ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगाचार्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे कर्ण पीड़ा आसन। वैसे ही आसन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप हल आसन अच्छे से लगा लेते हैं तो। और हल आसन अगर अच्छे से नहीं लगता है तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको आप देख लें कि कैसे हल आसन में जाते हैं, तो उसके बाद फिर कर्ण पीड़ा कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है कौन नहीं, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे। अभी तो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, इसको शुरुआत कैसे करें अगर आप बिगनर हैं तो वो करना बताता हूँ। तो शुरू करते हैं कर्ण पीड़ा आसन। सीधा कमर के बल लेट जाएं। हाथ बॉडी के साथ, हथेलियां जमीन की तरफ, पैर मिले हुए और बॉडी बिल्कुल सीधा शवासन में जैसे लेटते हैं, बस हाथ जमीन की तरफ है। इसमें सांस भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे सर के पीछे ले जाते हुए पहले बनेगा हलासन जैसा, अभी प्रॉपर हलासन नहीं है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, धीरे से और बॉडी को आगे पुश करना है। जितना पुश करेंगे उतना कर्ण पीड़ा आसन करने में आसानी हो जाएगी। तो सावधानी से आगे बढ़ें, जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, चिन चेस्ट पर लग जाए अच्छे से। और उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपने कानों के पास लगा लें। ये हो गया कर्ण पीड़ा आसन। इसमें हमने अपने दोनों पैरों से अपने कानों को दबा रखा है, भींच रखा है। हिप जितना आगे की तरफ इस तरफ पुश कर सकते हैं करें। पूरा पैर जमीन पे टिका हुआ, हाथ सामने, जमीन की तरफ हथेलियां। और जैसे धीरे धीरे लंबे गहरे सांस लेते हुए हर बार पुश करें इस तरफ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अच्छे से कानों को दबा के रखें घुटनों से, सांस लें और छोड़ें। और क्या करने वाले हैं अब, तो सांस भरते हुए पैरों को खोलें और सांस भरते भरते बॉडी को धीरे धीरे, जब हिप की लाइन में पैर आ जाए सीधे, उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। तो ये हो गया कर्ण पीड़ा आसन। अब मैं आपको बताता हूँ सांसों की टेक्निक क्या रहेगी और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए, ताकि आप इस लेवल पर पहुँच पाएँ कि अच्छे से कर्ण पीड़ा लगे। तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो हलासन आता है और उसमें कैसे जाते हैं, मैं एक बार फिर दोबारा टेक्निक थोड़ी सी समझा देता हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे। तो जैसे कि एक साधारण आदमी जिससे पैर उठ के सर के पीछे नहीं जाते, तो उसको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए कि सीधा लेट जाएं और पहले हील्स को हिप्स के पास लाएं और घुटनों को पकड़ लें। मैं यहाँ से दूर से ही पकड़ के बता रहा हूँ। अगर आपका पवन मुक्त अच्छा है तो आप क्लोज में भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप अगर पकड़ पाते हैं तो थोड़ा सा उठ के भी चाहे पकड़ना पड़े उसको पकड़ लें और धीरे से अपनी तरफ चेस्ट के पैरों को खींचें और रोल करना है। धीरे 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 से रोल करना शुरू करें। आपको इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जब तक आप इसको रोलिंग को अच्छे से करते नहीं जाएंगे कि तब तक लगे कि आपका हिप ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया, जब तक आपके शोल्डर की सिधाई में
आपके हिप्स नहीं आ जाते तब तक आपका पैर उधर फेंकने नहीं पाएंगे आप। आपको यही डर लगे रहेगा कि मैं गिर जाऊंगा वापस। दूसरी बात ये कि नेक को बहुत कंट्रोल चाहिए, पैर उधर रखने के बाद भी हम इधर उधर गिर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला लेसन है कि हम इसको रोल करना सीखें, और जब हमें लगे कि हमारे शोल्डर लेवल पे हिप आ जाता है तो एकदम से धीरे से पैर फैला दें, उस तरफ खोल दें। कैसे देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ से आए और ये हमारे हिप आए तो एकदम से पैर खोल देंगे। जैसे आप पैर खोलेंगे तो आपका वजन पीछे नहीं जाके इस तरफ आ जाएगा, और ये पोजीशन हो जाएगी कि जब आप हवा में भले ही पैर हो लेकिन आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे। ऐसे समय पे बस अपने हाथ आपने जैसे यहाँ से पकड़ रखा था, पैर खोला और हाथ रखा, अब हाथों से हथेलियाँ ज़मीन की तरफ रखते हुए पुश करना है, पुश करना है, इधर वापस बॉडी को नहीं आने देना। और चाहे तो पहले पैर खोल लें, ताकि आप, होता क्या है जब हम हलासन बनाते हैं तो इधर भी गिरने का डर लगा रहता है, बॉडी समझ नहीं आती तो इधर उधर बैलेंस बनता है, उधर उधर गिर सकते हैं। तो उस गिरने से बचने के लिए चाहे तो आप एकदम से पैरों को फैला लें। पैरों को फैलाने से आपको गिरने का डर नहीं लगेगा, कि जैसे ही आप फैला लेंगे तो पैर ज़मीन पे अच्छे से टिक पाएगा। इधर या उधर आप गिरेंगे तो पैरों से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये यहाँ तक अगर आपकी टेक्निक आ जाती है और फिर दोनों पैर आप मिला पाते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका ये हलासन अच्छे से लग नहीं रहा हो चाहे, लेकिन एटलीस्ट पैर आ गए, घुटने भी मुड़े हुए हैं चाहे चलेगा, क्योंकि हमें घुटने मोड़ना ही है कर्णपीड़ा में। तो अब क्या करना है, धीरे धीरे इससे पुश करना है, या यहाँ से आप अपने हाथों से पुश भी कर सकते हैं, हाथों से पुश कर सकते हैं। पैरों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं सर की दिशा में। जितना आगे बढ़ाएंगे उतना हिप और अलाइन होता जाएगा, शोल्डर से भी आगे चला जाएगा। तो जितना अलाइन कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि इसका खेल यहीं पर ही है कि जितना अलाइन करेंगे उतना ही जल्दी ये पैर यहाँ लग सकेंगे। इसके बाद हमने, अब हमारे को लगता है कि अभी और ज़रूरत है, तो क्या कर सकते हैं, आप हाथों को ऐसे पकड़ सकते हैं, सीधा रखें ज़मीन पे, और जब आप हाथों को पकड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप शोल्डर्स को एक दूसरे की तरफ पुश कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ पाते हैं, तो आपकी पुशिंग जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी यहाँ पोजीशन आ गई। इसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे एक पैर को लाएं। इस वक्त चाहे टो उठी रहे, घुटना ज़मीन की तरफ लगे ना लगे, एटलीस्ट दोनों पैरों को एक एक करके कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद अपने कान के पास या शोल्डर के पास नी को लाएं, और कान के पास आपकी जो है नी आ जाएगी। तो चाहे शोल्डर के पास लाएं या कान के पास लाएं, कोशिश ऐसी रहे, धीरे धीरे आएगी। एक्चुअल में तो शोल्डर के पास जाके ये पैर आपका नी लगेगा। तो यहाँ से हमने दबा रखा है, एक पैर लाए, थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करी, कान के पास पैर को ले गए, फिर दूसरा पैर ऐसे ही, एक पैर सीधा करा, दूसरा। इस तरीके से कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फॉर्म थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। फिर पुश करेंगे और फिर धीरे धीरे रोज़ प्रैक्टिस करते करते आप पाएंगे कि आपके दोनों पैर ज़मीन पे घुटने आ चुके हैं। भले ही ऐसे ऊंचा हो तो क्या करना है, पकड़ लेना है दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में अपने कानों को दबा देना है। ये हो गई पोजीशन। अब जितना अच्छा से प्रैक्टिस करते जाएंगे, यहाँ से पुश लेते रहें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी जल्दी आप पैर को ऐसे सीधा कर पाएंगे, दूसरे पैर को सीधा कर पाएंगे और अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आप आ जाएंगे। तो आप हाथों को ऐसे रख के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं और ऐसे रख के भी, चॉइस इज योर्स। तो वापस आने के लिए मैंने अभी बताया था, एक बार मैं अब सांस की टेक्निक के साथ बताने जा रहा हूँ। सांस की टेक्निक के साथ कैसे करेंगे, तो क्या करने वाले हैं, सांस भरते हुए यहाँ तक आएंगे, सांस छोड़ते हुए इससे पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, पुश करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और दबा लेंगे कानों के बीच में। यहाँ पे आपका रेगुलर सांस चलता रहेगा, जिसमें सांस लेते हुए पुश, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस भरते हुए पुश योर हिप फॉरवर्ड। ये प्रोसेस होने के बाद अब वापस कैसे उठना है, सांस भरते हुए पैर सीधे और धीरे धीरे बॉडी को यहाँ तक ले आए,
तो ये सांस भरते हुए पैर सीधे और यहाँ तक हम आए सांस भरते हुए, कंटिन्यूशन में सांस खींचते चले जाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, जस्ट रिलैक्स। तो ये था कर्ण पीड़ा आसन। कैसे कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक क्या है, ये सब मैंने बताई है। तो अगर आप इसे फॉलो करेंगे और ध्यान से सुन के जैसा स्टेप बाय स्टेप बताया, अगर ऐसे आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर्ण पीड़ा आसन लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट भी दे सकते हैं आप, और लाइक तो करना ही है, जब कमेंट देंगे तो लाइक करेंगे ही। और अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है जो योग करना चाहते हैं और जिन्हें टेक्निक नहीं पता है वो लोग इसको कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।